हेलो मेरे इंस्टा के फ्रेंड्स और मेरे इंस्टा के फॉलोअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप लोगों को आज मैंने बोला था कि मैं 8:30 बजे आऊँगी और मैं आप लोगों के लिए आज आ गई। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ आज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, ज़रूरी नहीं होता, बिकॉज मैं एक स्पिरिचुअल काउंसलर भी हूँ। टैरो रीडर तो मैं बाद में हूँ, मेरी जो एजुकेशन है वो एज अ स्पिरिचुअल काउंसलिंग में है, ठीक है। मैं एक स्पिरिचुअलिस्ट हूँ, स्पिरिचुअल साइकोलॉजी मैंने कर रखी है, ठीक है। अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है और जिस दिन मैं आपके पास क्वेश्चंस टैरोज लेकर नहीं आती हूँ ना, आप लोग नॉर्मली भी मेरे से अपने क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट एडवाइस ही देना पसंद करूँगी, क्योंकि मैं एक काउंसलर भी हूँ। अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता है कि मैं काउंसलर भी हूँ, तो वो मैं अभी आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ कि टैरो रीडिंग तो मैं करती हूँ, क्योंकि मैं एक ओकल्टिस्ट भी हूँ, स्पिरिचुअलिस्ट भी हूँ, उसके साथ साथ मैं एक काउंसलर भी हूँ, ठीक है। आई थिंक सो मुझे 2 वीक्स हो गए। मैं 2 वीक्स से ना, अंकिता ने कहा हाय दी, सो हेलो। तो 2 वीक्स से ना मेरे पास कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं जो मैं आप लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि हो सकता है कि आप में से भी बहुत सारे लोग उसी सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे। गुड ऑल दीदी, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप कि आप लोग मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कभी भी आप और एक सिंपल सी बात ये भी मैं आपको बोल दूँ, अगर आप लोगों को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो आप लोग पहले उसके बारे में सोचिए बैठ के, ठीक है। कभी भी किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा हार्श डिसीजन, एकदम से डिसीजंस नहीं लेने। आजकल की लड़कियां जानते हो क्या कर रही हैं, किस तरह के उनके डिसीजंस हो रहे हैं। जो लास्ट 2 या 3 डेज से मेरे पास केसेस आ रहे हैं, ठीक है, वो केसेस ऐसे मेरे पास आ रहे हैं जिसमें गर्ल्स को उनके इन लॉज की तरफ से, उनके पेरेंट्स की तरफ से उनको फोर्स किया जा रहा है। आप लोग मुझे 1 मिनट देना, आई जस्ट कॉल टू माई मदर ताकि वो बच्चों को ले जाएं। बिकॉज से पहले प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो पेरेंट्स है ना, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को सपोर्ट करने की बजाय उन्हें बल्कि वो सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए फोर्स करते हैं। लास्ट 2 वीक्स में मेरे पास जो केसेस आए हैं वो ज़्यादातर मैरिड गर्ल्स के केसेस आए हैं, जिसमें उनके जो इन लॉज हैं वो उनके साथ खुश नहीं है, उनके इन लॉज परेशान करें, उनके जो हस्बैंड्स हैं वो उनके लिए सपोर्टिव नहीं है, और हाईली एजुकेटेड लड़कियां हैं जो कि जॉब करके वेल सेटल्ड होना चाहती हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं। ना तो उनकी इन लॉज सपोर्ट कर रहे हैं, ना तो उनके हस्बैंड्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और ना ही वो लड़कियों के जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें सपोर्ट कर रहे। तो आप मुझे खुद बताइए, इतने सारे आप लोग हो इस टाइम पे यहाँ पे, आप लोग मुझे खुद बताइए, अगर उनके खुद के मतलब जो उनकी लड़कियों के जो खुद के पेरेंट्स हैं, अगर वो ही अपनी बच्चियों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो बच्चियाँ कहाँ जाएंगी, ठीक है। मुझे बहुत हेडेक रहता है मैम, कुछ बताओ मेरे बारे में। अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लो, आयुष बता देती हूँ, क्योंकि अभी तो मैं टैरो रीडिंग लेकर नहीं आई हूँ, ठीक है। तो आप मुझे खुद से बताइए कि वो बच्चियाँ कहाँ जाएं, किसके पास जाएं वो बच्चियाँ। मतलब उनमें से कुछ बच्चियाँ मुझे ये आकर बोल रही हैं कि मैम हम इतने डिप्रेशन में हैं, इतने टेंशन में कि हमें कुछ भी हो सकता है, हम परेशान हैं, हमें ब्रीदिंग इश्यूज है। आप खुद सोचो। मतलब मैं इस टाइम पे लाइव उन लोगों को भी कहना चाहूँगी, गाइज आई एम सो सॉरी, ऐसे हस्बैंड और ऐसे इन लॉज को छोड़ देना चाहिए, बिकॉज आई टू हैव द फेस। बिल्कुल ममता, आपने ये चीज़ बोली, इवन ना यही सेम चीज़ मैं भी उन लड़कियों को यही समझा रही हूँ। बट प्रॉब्लम पता क्या है, एक तो लड़कियों के पास पैसे नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती पता क्या होती है, जो लड़कियाँ एक तो इंडिपेंडेंट होती नहीं है, शादी कर लेती हैं बिकॉज पेरेंट्स जा रहे हैं। तो सबसे पहले गर्ल्स, जितनी भी लड़कियां हैं जो भी मेरी ये आज लाइव देखेंगी, मैं आप सबको बोलूँगी, शादी तब तक नहीं करनी है जब तक कि अपने पैरों पे आप स्टैंड नहीं होती। शादी तब तक नहीं करनी है जब तक कि आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं होते। चाहे आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, चाहे पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, चाहे आप बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, इस बात को अपने पल्ले बांध लीजिए कि तब तक मैरिज नहीं करनी है जब तक कि आप अपने आप पर वेल सेटल नहीं होते। क्योंकि खुदा नहीं खास्ता कल को आपके हस्बैंड के साथ नहीं बनती, आपके इन लॉज के साथ नहीं बनती, आपके पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपके खुद के पास एक चॉइस होनी चाहिए।
आपके पास चॉइस, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होगे, ठीक है, अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे होंगे तो आप कहीं सेपरेट होकर भी रह सकते हो, आप अपने लिए एक डिसीजन भी ले सकते हो। तब आपको अगर कोई नहीं भी सपोर्ट करेगा ना, आप तब भी अपने लिए डिसीजन ले सकते हो। और जो बच्चियों को अभी मैं पिछले 2 हफ्तों से मैं ट्रीट कर रही हूँ, उन बच्चियों की यही मेनली प्रॉब्लम है कि वो मुझे यही कह रही हैं कि मैम पैसे भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो, हमारी मम्मियाँ बोल रही हैं। इवन एक बंदी ने मुझे बोला 5 दिन पहले, मुझे एक बच्ची का मैसेज आया, उसने मुझे बोला कि मेरी मम्मी बोल रही है कि हस्बैंड तो मारते हैं, उसमें क्या गलत है, अगर एक आधी बार तुम्हें थप्पड़ लगा भी दिया तो क्या हुआ, तुम्हारे पापा हमें भी तो लगाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम अपने हस्बैंड को छोड़कर, तुम्हारे पापा को छोड़कर चले गए। तो पहले तो मम्मियों सैल्यूट करती हूँ आप जैसों की सोच को, जो अपनी बच्चियों को खुद अपने हाथों से कुएं में धकेल रही हो, खाई में धकेल रही हो। मतलब आपने मार खाई है अपने हस्बैंड से, तो आप भी चाहते हो कि आपकी बेटियां भी खाएं। सच में क्यों? आप एक मदर होकर कैसे आप ये एडवाइस अपनी बच्चियों को दे सकती हैं? मतलब कितना गलत है ये कि आप अपनी बच्चियों को बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें परेशान कर रहे हैं तो क्या हुआ। डियर, क्या आप गर्ल्स के पेरेंट्स के लिए प्लीज़ गाइडेंस मैं ऑफकोर्स दूंगी। देखिए, आपकी बेटियों की लाइफ है, आपकी बेटियों की, आपकी बच्चियों की लाइफ का सवाल है। अगर आपकी बच्ची आकर आपसे ये बोल रही है कि उसकी इन-लॉज को परेशान कर रहे हैं, उसका हस्बैंड उसके लिए सपोर्टिव नहीं है, उसे पैसों के लिए तंग किया जा रहा है, उसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा, उसे अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा, तो आपको बल्कि अपनी बेटी को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आप अपनी बेटी का साथ देना कि आप उसको ये बोले कि तुम्हें प्रॉब्लम है, या हमने सहन किया है, हमने अपने सास ससुर की गालियां खाई हैं, हमने अपने हस्बैंड की मार खाई है, तो भाई तुम भी खाओ। देखिए, आपका टाइम अलग था और वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस थी कि आपको आपके हस्बैंड की मार खानी थी या नहीं खानी थी। एटलीस्ट जो गलती आपने की है वो गलतियां आप अपनी बच्चों को तो मत करने दीजिए। आप क्यों अपनी बच्चियों को वो गलतियां करने दे रहे हो? बल्कि आपको तो चाहिए कि आप अपनी बेटियों को सपोर्ट करो, आप उनको बोलो कि हम हैं, तुम्हारे मॉम डैड हैं तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, अगर तुम्हें कोई कुछ बोल रहा है, तो तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, हम तुम्हारे लिए स्टैंड लेंगे। वो भी बोलते हैं और डॉटर को, एग्जैक्टली इवन माई मॉम वॉज द प्रीवियसली दैट यू हैव टू stay over there, but then I made him realize what the actually going on. बात पता क्या है, दुनिया का कोई भी जो आदमी होता है ना, बहुत कम चांसेस हैं कि रियलाइज, मेरे पास पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। एक आदमी जो गलती करके आपके पास आता है ना, सॉरी हर, ओके कोई बात नहीं डियर, आपकी मम्मी ने भी सेम वही किया। आपने ममता बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि यहाँ पर यूजुअली यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। आज मैं आपको एक एग्जाम्पल करती हूँ अपने ही बारे में। मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊँगी, शायद आप लोगों को ये आप रिलेट कर पाओ, ठीक है। जब मेरा एंगेजमेंट हुआ और उसके बाद जो भी सिचुएशंस हैपन्स हुई, माई मदर सेज कि तुम इंगेजमेंट मत तोड़ो, सारे रिश्तेदारों को पता चल गया है, एडजस्टमेंट कर लो, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट मैंने अपना डिसीज़न खुद से लिया। मैंने बोला नहीं, जो इंसान मुझे आज रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, जो आज इंसान मुझे प्रायोरिटी में नहीं रख सकता, जो आज इंसान मुझे वैल्यू नहीं कर सकता, वो मुझे कल भी नहीं कर सकता। और मैं कल का क्यों इंतज़ार करूं, क्योंकि मैं तो आज में जी रही हूँ ना, कल आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, और कल को भी वो ना सुधरा तो मतलब कल के चक्कर में मेरा आज नहीं मैं ख़राब कर सकती। मैंने भी मेरी मदर को बोला, क्योंकि टिपिकली आजकल जितनी भी मदर्स है ना, सबकी ये चीप थॉट, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट एक्चुअल में मैं बता रही हूँ, ओल्ड मेंटालिटी की थॉट्स हैं। पेरेंट्स कॉल अ डॉटर बर्डन एंड द कंसर्न अबाउट द सोसाइटी। एक्चुअल में हाई प्रीस्ट, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, यहाँ पर जब एक लड़की पैदा होती है ना, तो पैदा होते सारी उनके पेरेंट्स को लगने लग जाता है लड़की तो पराए घर की है, पराए घर जाएगी। मुझे एक बात समझ नहीं आई, आज तक मैं आप सब लड़कियों से भी पूछना चाहूँगी, आप लोग क्या मुझे बता सकते हो कि आप लोगों का अपना घर है कौन सा?
आपके माँ बाप जिन्होंने आपको पैदा किया वो कहते हैं कि ये घर आपका नहीं है, आप पराए घर की लड़की हो, आपका सास ससुर जो आपका ससुराल है वो आपका घर है। जब आप ससुराल जाते हो तो सास आपकी बोलती है कि यहाँ तेरी मनमानी नहीं चलेगी, ये तेरा घर नहीं है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप लोगों का घर कौन सा है। एक्चुअली बर्डन नाउ फ्रॉम द लास्ट 6 ईयर मी विद माई पेरेंट्स दे फील बर्डन। आप खुद सोचो ये कैसे माँ बाप हुए जो कि अपने ही बच्चों जिनको अपनी ही कोख से उन्होंने पैदा किया और वही बच्चियाँ उनको बर्डन लगती हैं। लड़के तो इनको बर्डन नहीं लगते माँओं को। एक औरत, तभी मैंने कहा ना, एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, एक माँ ही अपनी बेटी की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये चीज़ रियलिटी में मैं बता रही हूँ, ये दुनिया का कोई लड़का नहीं समझ सकता। अभी यहाँ पर लड़के भी लाइव आए हुए हैं, आप लोग नहीं समझ सकते क्योंकि आपकी जो मदर फादर होंगे ना वो आपको ऐसे कभी ट्रीट नहीं करेंगे। एक लड़की को जिस तरह से उसके घर में ट्रीट किया जाता है ना, जिस तरह से उसको नीचा दिखाया जाता है, वो एक लड़की ही समझ सकती है। वेरी ट्रू। और डॉटर्स को कोई घर नहीं है, डॉटर्स का एक्चुअल में हाई प्रिस्टेस कोई घर नहीं है। तो आप लोगों को नहीं लगता लड़कियों को कि जब तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हें पैदा किया वो तुम्हें अपना घर का नहीं मान रहे तो तुम्हारे सास ससुर तुम्हें अपने घर का खाक मानेंगे? और तुम्हारे हस्बैंड तो होते ही मम्मी बॉय, उनको तो मम्मियों के अलावा और कुछ दिखाई सूझता है नहीं। और उनके पेरेंट्स ज़्यादा पेरेंट्स होते हैं, आप लोग तो बिना पेरेंट्स के अनाथ ही पैदा होते हो। क्योंकि बिहेवियर तो आप लोगों के साथ ऐसे किया जाता है ना, प्यारा बोलते हो पर वो 2 घर संभालते हैं, पराया बोलते हैं पर वो 2 घर संभालते हैं। डियर, देखा जाए तो वो 2 घर क्यों संभालती हैं? ये तो बेवकूफ़ी नहीं हुई? अपने आप को लुटाकर, अपने आप को रुलाकर, डिप्रेशन में लाकर वो 2 घर ऐसे संभाल रही हैं जहां पर उनकी औकात कुत्ते के बराबर भी नहीं। आई एम सॉरी, मैं इस तरह की लैंग्वेज यूज करना पसंद नहीं करती, बट आज के इस बात में दुनिया की हर लड़की को, मतलब 90% गर्ल को, जो उनकी मदर्स और जो फादर होते हैं ना, उनकी तरफ से बहुत रॉन्ग गाइडेंस मिलती है। फादर, मेरी अभी हाल ही में एक क्लाइंट है, 2 महीने हो गए उनकी शादी हुए, उनके फादर ने अपनी बेटी को पीट के, वो बच्ची 18 साल की थी, उसको पीट के उसकी शादी की है। वो शादी नहीं करना चाहती थी, थप्पड़ मार कर उससे हाँ करवाया उन्होंने। आप सोचो, खुदा नहीं खास्ता उस बच्ची को कुछ हो जाए तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे? हमें तो कुछ पता ही नहीं था क्या हो गया, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। पता उनको सब कुछ होता है। रिलेशन में भी धोखा करते हैं लड़के, प्रॉमिस देकर शादी करके देन 0 वैल्यू। फितरत है। अब एक बात खुद सोचना है प्रिस्ट, जब हमारे खुद के सगे पेरेंट्स अपनी बच्चियों को ऐसे ट्रीट कर दे तो आप किसी लड़के से क्या ही उम्मीद करोगे? नहीं कर सकते आप किसी भी लड़के से उम्मीद, क्योंकि है तो वो भी अपनी माँ के बेटे ना, वो उन्हीं के कहने पे चलेंगे। क्योंकि जब प्यार में आते तब उनको मम्मी पापा कुछ याद नहीं आता, जब बिस्तर पे जाते हैं तब भी उनको मम्मी पापा कुछ याद नहीं आता। मम्मी पापा जब याद आते हैं जब लड़की कहती है जो कमिटमेंट चाहिए, मुझसे शादी कर लो, तब उनको उनके मम्मी पापा याद आते हैं। सबसे पहले तो ऐसे बंदों को चप्पल से मारना चाहिए। आप लड़कियां लोग ना 1 नंबर की, ये किसने बोला? हरीश ने कहा, हाय नवी कैसे हो? आई एम गुड। हरीश आप कैसे हो? मैं गॉड ब्लेस वेरी माय गॉड वेरी बैड। यस एग्जैक्टली, लास्ट में यही एक्सक्यूज होते हैं, हमें पता ही नहीं था। हाँ, यही करते हैं कि हमें पता ही नहीं था। यार ममता, मैं हर रोज पता नहीं ऐसे कितने केस कर रही हूँ और मुझे इतना दुख हो रहा है ना ये जानकर कि सगी माँ अपनी बेटियों की दुश्मन बनी हुई है। सगी माँ, आज भी मेरे पास एक केस आया, वो बच्ची रो रही थी, मेरे को इतना फील हुआ। वो बच्ची मुझे बोल रही है उसका हस्बैंड उसको धमकी दे रहा है कि तुम जॉब छोड़ दो, अगर तुमने जॉब छोड़कर तुम मेरे पास नहीं आए तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। और लड़की के जो माँ बाप हैं वो भी लड़के की साइड दे रहे हैं, लड़के की साइड पे जाकर बोल रहे हैं, और उसके माँ बाप भी अपनी बेटी को नहीं बुला रहे, उसका भाई उसको नहीं बुला रहा। ऐसे पेरेंट्स को ना शर्म आनी चाहिए खुद को पेरेंट्स बोलते हुए, उनको सच में शर्म आनी चाहिए। डियर, वीडियो भी पीपल्स आर मेकिंग एंड गिविंग द रॉन्ग गाइडेंस। तो यूट्यूब पे चल क्या रहा है? यूट्यूब पे तो दूसरों को प्लीज करने के लिए तो वीडियो बनाई जा रही हैं। अब यहाँ पर पता क्या यूट्यूब पे क्या चल रहा है? जो ट्विन फ्लेम लव रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि तुम अपने हस्बैंड के साथ रहो, तुम अपनी वाइफ के साथ रहो, बट तुम अगर बाहर अफेयर चला भी लेते हो तो कोई बुरा कर्मा क्रिएट नहीं कर रहे। तो पहले तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो वहां पे बने फिर रहे हैं ना, पहले तो उनको गालियां दो जाकर। ऐसे लोगों को ना फॉलो करना बंद करो। एक्चुअल में दुश्मन नहीं, अपनी नहीं सुन के सोसाइटी के पहले सुनते।
डियर एक बात मुझे बताओ, ये पेरेंट्स अपने आप को बड़ा बोलते हैं, इनमें कोई भी एक फिर ऐसी वो सोसाइटी वाली जो अभी आपने बात बोली है कहने के लिए वो पेरेंट्स हैं और अपने आप को बड़ा बोलते हैं, उनमें कोई भी बड़प्पन वाली बात है, कोई भी मैच्योरिटी वाली बात है? जब उनकी बेटी को तकलीफ होगी, जब उसकी बेटी रो रही होगी, जब डिप्रेशन में होगी, अकेली होगी, मार सह रही होगी, तब सोसाइटी आएगी मदद करने? नहीं आना। जब वो माँ को कोई पानी पूछने वाला नहीं होगा ना तो वो बेटी आएगी, तब वो सोसाइटी नहीं आएगी। तो यहाँ पर ऐसे माँ बापों को शर्म आनी चाहिए अपने आप को माँ बाप बोलते हुए। मैं तो क्लियर बोल रही हूँ, जहाँ पर जो भी मम्मियाँ पापा सुन रहे हो ना, मेरी बातें आज बहुत कड़वी लगने वाली है, बट मैं आज सच में मुझे थोड़ा गुस्सा भी है, बिकॉज मैं इतने दिनों से मैं सोच रही थी कि मेरे पास टाइम बचे, मैं लाइव आऊँ और मैं लाइव आकर मैं ये टॉपिक को क्लियर करूँ। और मैं गर्ल्स को भी यहाँ पर समझाना चाहती हूँ, प्लीज़ यार अपने मॉम डैड को इन चीज़ों को फॉलो करना बंद करो, अपना करियर बनाओ पहले। बोलते हैं कि गर्ल्स शुड वेट इवन इफ गाइज गेट मैरिड। एग्जैक्टली, गर्ल्स क्यों वेट करे? अगर उसका बॉयफ्रेंड कहीं और शादी कर रहा है, गर्ल्स क्यों वेट करे? ये बेवकूफ़ी नहीं। और अभी यूट्यूब पे ट्विन फ्लेम के नाम पे यही सिखाया जा रहा है, ये गलत है। मैं दुनिया की उस हर लड़की को बोलूंगी ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, नॉर्मल बंदी भी है ना, शादी तब तक नहीं करनी जब तक कि अपने पैरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। उसका रीजन है, अगर तुम्हारा हस्बैंड कमाता होगा, तुम नहीं कमाते होगे ना, वो तुम्हें हमेशा डोमिनेट करेगा, हमेशा तुम्हें डोमिनेट करेगा, हर बात के लिए तुम्हें सुनाएगा। और खुदा नहीं खास्ता कल को कोई ऊंच नीच हो जाए, तुम्हारा हस्बैंड निकाल दे तुम्हें घर से, तुम्हारे पेरेंट्स ने भी नहीं तुम्हें रख रहा, तुम्हारा भाई होगा, तुम्हारी भाभी होंगी ना, उनमें से भी तुम्हें किसी ने टॉलरेट नहीं करना है। गर्ल्स, ये ना एक ऐसा लड्डू, एक ऐसी मिठाई है जो सिर्फ आपको दिखाई जा रही है कि बहुत टेस्टी है, शादी की जो मिठाई है नहीं है। मैं आपको ना अपने वर्क और बाकी चीज़ों के पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ें बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने बैठी हूँ इस टाइम पे, जो चीज़ें आपके साथ हुई ना मैंने हैंडल किया। मैंने हैंडल कैसे किया? मैं खुद अर्न करती थी, मैं खुद अर्न करती थी। जब तरुण के साथ वो सारी प्रॉब्लम हुई थी ना, मेरे खुद के भी घर वालों ने मुझे निकाला था, ठीक है? और मैं निकली, क्यों निकली? 3 डॉग्स के साथ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बिकॉज मैं अर्न कर रही थी, मेरे पास पैसे थे, मैं निकल गई विदाउट एनी क्वेश्चनिंग। जब मेरे घर वालों को लगा कि इसके ऊपर तो कोई असर ही नहीं पड़ा उस बात का, तो वो वापस मुझे फिर लेने आ गए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमसे गलती होगी, तुम वापस आ जाओ। तो ये एक मेन चीज़ है डियर। एक वीडियो में बोला गया है कि ट्विन फ्लेम कैन बी योर मदर, फादर, ब्रदर, एनीबडी। तो अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, पहले तो जिसने भी ये बात बोली है ना, जाकर उस बंदे से पूछो कि तुम अपने फादर मदर के साथ अब बबल फेस में आओगे। मतलब कैसे वाहियात लोग हैं कि कहते हैं कि दुनिया में ट्विन फ्लेम एक ही होता है और वो आपका लवर होता है जो जन्मों जन्मांतरों से चल रहा होता है। उसको अब कुछ लोग वीडियो में बता रहे हैं आपका भाई भी हो सकता है, आपका चाचा भी हो सकता है, आपका गुरु भी हो सकता है। जस्ट शेम ऑन देम, शर्म आनी चाहिए। ट्विन फ्लेम के नाम पे क्यों अपनी दुकानें खोल के बैठे हो? जस्ट शेम ऑन देम। Girls are always alone, they never get the support either from their parents nor husband। तो समझ लो ना कि अनाथ हो, खुद को अनाथ बोलने में कुछ बुरा नहीं है। अगर अनाथ बोलकर एक यहाँ से यहाँ पर जा रहे हो ना तो ठीक है। मैं बोलती हूँ, मैं सामने से बोलती हूँ, मैं पूरी फैमिली के बीच में रहती हूँ और मैं लाइव पब्लिकली हमेशा बोलती हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और सच में नहीं है। मुझे कल को कोई प्रॉब्लम आई तो मैं नहीं बोल सकती मेरी मदर मुझे सपोर्ट नहीं करेगी, कोई भी मेरे फैमिली में मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, वो मुझे पता है। क्योंकि एज अ बीइंग अ गर्ल वो दुनिया की हर लड़की के साथ हो रहा, चाहे वो लड़की अमीर है, चाहे वो लड़की गरीब है। फर्क बस मेरे में इतना है कि मैं अपने आप पे वेल सेटल्ड हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, हाई प्रिस्ट ने कहा एंड शी इज द टैलेंट, शी इज द स्पिरिचुअलिस्ट। एंड अगर हम इसको क्वेश्चंस करें तो नार्सिस्टिक बोलती है क्योंकि वो खुद नार्सिस्टिक है। उसका काम है सिर्फ पैसे कमाना, लोगों को इन्फ्लुएंस, गलत इन्फ्लुएंस करके। और लोग ऐसे बेवकूफ किस्म के हैं जो ऐसी बंदियों को फॉलो करते हैं। अपना खुद का दिमाग तो जैसे उनका है ही नहीं, ब्रेन वॉश करके आए, अपना दिमाग घास चरने के लिए छोड़कर आए कि कोई और आके चर जाए। तो फिर अपना टाइम बर्बाद करेंगे, अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगे, अपने हस्बैंड वाली लाइफ भी खराब करेंगे, अपनी दूसरी लाइफ भी खराब करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। तो ये जो 2 किश्तियों में सवार होते हैं ना लोग, अक्सर वो डूबते ही हैं। अपने पति के साथ भी रहेंगी, अपनी पत्नियों के साथ भी रहेंगे और बाहर अफेयर चलाना तो आज नहीं तो कल तो डूबेगा। ना गर्लफ्रेंड रहनी है, ना बीवी रहनी है, ना हस्बैंड रहना है, ना बॉयफ्रेंड रहना है। तो
ये तो अभी मैं क्या ही मैं बोलूँ, वी हैव कम अलोन इन दिस वर्ल्ड एंड विल गो अलोन ओनली। बिल्कुल हाई प्रिस्ट, आपने ये बिल्कुल चीज़ बोली है कि हम दुनिया में ना तो हमारी माँ ने हमारे साथ जाना है, ना हमारे बाप ने जाना है, ना हमारे हस्बैंड ने जाना है। बट मैं दुनिया की हर लड़की को बोलूँगी कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, अगर आप अपने लॉस के साथ खुश नहीं हो, अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं हो ना, अपने लिए इमीडिएटली डिसीजन लो, इमीडिएटली डिसीजंस। लोग उनको माँ एंजल जैसे वर्ड्स बोलते हैं और शी टेलिंग द पीपल टू कीप टू थ्री। उसको पूछो जरा भाई, तुमने ऐसी माँ एंजल्स वाले कौन से काम कर लिए हैं जो तुम्हें माँ एंजल बुलाया जाता है? तुम लोगों को उल्टा सुल्टा इन्फ्लुएंस कर रही हो। तुम बोल रही हो तुम्हारा ट्विन तुम्हें, तुम्हारा डीएम तुम्हें बातें सुनाए, तुम उसको पलट के जवाब मत दो। तुम्हें कोई कुछ भी बोले तुम उसको पलट के जवाब मत दो। इट्स मीन क्या पपेट हो कि तुम्हारे ट्विन ने गले में पट्टा बांध दिया और तुम उसके हिसाब से पूंछ हिलाओगे, उसके हिसाब से बैठोगे, उसके हिसाब से खाना खाओगे? तो नार्सिस्टिक वो लोग नहीं है जो उसके लिए आवाज उठाते हैं, नार्सिस्टिक वो खुद है। ठीक है ना? ऐसी बंदी को तो मेरा यही मैसेज है। इसके बाद जेलदार ने कहा गुड वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, शुक्रिया। तो यहाँ पर मेरा मैसेज यही था और मैं सब लड़कों को भी ये चीज़ बोलूँगी कि देखो, अगर आप लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो ना, तो दो चीज़ों को ध्यान में रख के आओ। पहला, तुम्हें तुम्हारी फैमिली के बारे में खुद पता है कि तुम्हारी फैमिली एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर सकती तुम्हारे लव रिलेशन को, किसी भी पर्सन को, तो रिलेशनशिप में आके किसी की लाइफ को खराब मत करो। बट अगर तुम्हें पता है कि तुम अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर तुम स्टेप ले सकते हो, उस बंदी के लिए स्टैंड ले सकते हो, तब जाकर एक लव रिलेशन में आना। अदरवाइज ना अपना कर्मा खुद क्रिएट करोगे, आज नहीं तो कल ना वो घूम फिर के आना तुम लोगों के ऊपर ही है। बंदी का कुछ नहीं जाना है। जो धोखा करेगा ना, एंड ऑफ द डे धोखा वो खाएगा। दिस इज कॉल्ड द कर्मा। कर्मा एक ऐसी माँ है ना जो अपने बच्चे का घर कभी नहीं भूलती बेटा, आती जरूर है वापस। ठीक है, लवली वीडियो डियर, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली वीडियो। थैंक यू डियर कि आप लोग भी लाइव आए हो। तो मेरी आज इस बात को दुनिया की हर लड़की ये ध्यान में रखे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, तुमसे बात नहीं करते, अपनी बात मनवाने के लिए मत करने दो, मत करने दो। महीना, 2 महीना, साल नहीं करेंगे, मत करने दो। कम से कम पूरी जिंदगी का सुख तुम्हें मिल जाएगा, पूरी जिंदगी तुम चैन से जी पाओगी। वरना घर वालों को खुश करने के चक्कर में हर दिन, हर पल, हर रोज मरोगी, रोगी। तो अपने लिए डिसीजन लो। शादी करने से पहले अपने आप को वेल सेटल करो, फाइनेंशियली वेल सेटल करो। अपना घर चाहे रेंट पे लेके रहो, बट अपने आप की एक पहचान क्रिएट करो। दूसरों के टुकड़ों पे पलने की आदतें ना, फेमिनाइन्स गर्ल्स छोड़ दो। माँ बाप के ऊपर कोडिपेंडेंट रहना छोड़ दो। अपने लिए खुद से अब डिसीजंस लेना शुरू कर दो। काउंसलर्स होते क्यों है? अगर आप लोग कुछ बातें अपने पेरेंट्स के साथ नहीं कर सकते, दोस्त सही गाइडेंस नहीं देते, तो काउंसलर के पास जाओ यार। काउंसलर कोई आपका दुश्मन नहीं, आपको राइट एडवाइस ही करेगा। उनको एक्सपीरियंस होता है, आप लोगों को गाइडेंस ही देगा वो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई नहीं लेता है एफर्ट मैम, अपना काम करके निकल लेते हैं, इसीलिए ऐसों से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने। लड़के रिवेंज लेने के लिए दे गेट इनटू अ रिलेशनशिप एंड दे कम बैक व्हेन इट इज डज नॉट वर्क। तो यार गर्ल्स, आप लोग इंटरटेन करती क्यों? अगर जो पार्टनर आपको एक बार छोड़कर चले गया है ना, तो उसको बुरा पास्ट, बैड ड्रीम समझकर भुला दो। इंटरटेन कभी करो ही मत। वो वापस भी आता है ना तो पलट के मत देखो, अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर जाओ। क्योंकि आप लोग ना प्रेशियस चीज हो, बहुत स्पेशल हो, कोई गार्बेज नहीं हो, कभी भी आए फेंके और उठाए मत होने दो अपने साथ। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी को वैल्यू करो। ठीक है, गौतम ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया, अमिता ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया। तो आज के बाद लड़कियों कान खोल के सुन लो, शादी तब ही करना जब तुम लोग अपने पेरेंट्स के ऊपर नहीं कोडिपेंडेंट ना हो, बल्कि खुद के ऊपर रिलाय करते हो, खुद के ऊपर डिपेंडेबल हो। ठीक है, अमन ने दी मेरा रोका हुआ सी बट हुण सारा कुछ बॉय वल्लों खत्म कर दिता है। मेरे ते इल्जाम ला रहा है बट हुण मैनू तंग करदे सारे लोकां च मन की। अगर नहीं बाज आ रहे तो पुलिस कंप्लेन करो। ऑप्शंस, यू हैव द लॉट ऑफ ऑप्शंस। और ऐसा बंदा तुम्हारे लायक था भी नहीं, उससे ज्यादा घटिया कोई इंसान हो नहीं सकता। तुम बहुत अच्छा पर्सन डिजर्व करती हो, बहुत अच्छा पर्सन डिजर्व करती हो। ऐसा घटिया पर्सन तो तुम हरगिज भी बच्चे डिजर्व नहीं करती। मैं क्लियरली मैं बोल रही हूँ कि तुम जिंदगी में अच्छे पार्टनर डिजर्व करती हो। और अगर वो आपको ज्यादा ही परेशान करे, उसका पुलिस कंप्लेन करो, हैरेसमेंट का कंप्लेन करो कि मुझे हैरेस कर रहे हैं।
किसी का वेट मत करो। और आपको दुनिया का, सोसाइटी का परवाह करने के, यार मैं लाइफ, अब मैं ओके मेरा एंगेजमेंट गया, टूट गया उसके साथ, तो दुनिया का क्या है, दुनिया का तो 1000 मुंह है, वो 1000 बातें करेंगे, कुछ उसको गलत बोलेंगे, कुछ मुझे बोलेंगे, बट मुझे पता है इंटरनली मेरी लाइफ में क्या हो रहा था, वो मेरे साथ क्या कर रहा था, उसकी फैमिली मेरे साथ क्या करी थी, वो तो सिर्फ मैं जानती हूँ ना, वो कोई और नहीं जानता। तो मुझे सोसाइटी का कभी भी मुझे फर्क नहीं पड़ा। सोसाइटी में 10 बंदे भी मुझे गालियां देंगे ना, मैं बोलूंगी मुझे पता है मैं सही हूँ बेटा, तू है कौन मेरी लाइफ में जो तू मुझे आके ये चीज़ बोल रहा है। तो मैं आपको भी बच्चे, अमन, यही समझाना चाहूंगी कि सोसाइटी को तो तुम साइड पे रख दो, किसी की परवाह मत करो, जिसको वो जाकर जो बोलते ना तुम बोलने दो। अगर तुम्हारा दिल जानता है कि तुम सही हो तो तुम सही हो, तुम्हें किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या हो। तुम्हें ना पेरेंट्स को प्रूफ करना है, ना तुम्हें उस बंदे को प्रूफ करना है, ना तुम्हें सोसाइटी को प्रूफ करना है, क्योंकि कोई भी तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें सपोर्ट करने नहीं आएगा। ठीक है यार, पेरेंट्स बात करना बंद कर देते हैं अगर सोसाइटी अकॉर्डिंग नहीं चलते, तो बात बंद करने दो ना। ऐसे पेरेंट्स को रख के करोगे भी क्या, जिनको अपने ही पैदा किए हुए बच्चे का दर्द नहीं है, सोसाइटी का दर्द है, तो उनको सोसाइटी के साथ जाने दो। भेड़ चाल है, ठीक है, कहते हैं ना एक गंदी मछली एक तालाब को गंदा कर देती है। अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, यह सोसाइटी सबसे बड़ी गंदगी है जो बाकी लोगों को भी उसी गंदगी में खींचती जा रही है। तो प्लीज़ आप लोग ना उस गंदगी में खुद भी शामिल मत हो, बल्कि अपनी एक अलग सोसाइटी बनाओ जिसमें किसी को जज ना किया जाए। मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि किसी को जज मत करो बिल्कुल भी। अमन, बहुत टेंशन स्ट्रेस है। क्यों टेंशन स्ट्रेस है बच्चे? नहीं लेना आपने टेंशन स्ट्रेस, बिल्कुल भी आपको टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना। उनका कर्म है, वो उनको जो बकना है, उनको जो बोलना है, आप उनको बोलने दो। तुम्हें पता है कि तुम सही हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, उसको करने दो जो भी करना है। ठीक है, लोन ने मुझे, ओके ये भी लाइव आ गया। एग्जैक्टली ममता ने कहा, थैंक्स यू। और सोसाइटी को ऐसे ही जवाब देना चाहिए, वो थोड़ी ना हमारे साथ रह। ममता, मैं एक ऐसी बंदी हूँ, मैं गलत को गलत मुंह पे बोल देती हूँ। 100 बंदा भी खड़ा होगा ना और मुझे पता है कि वो 100 गलत है, तो मैं ये हेजिटेट नहीं फील करूंगी कि मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा। ठीक है, मैं मुंह पे जाके बोल दूंगी, मैं डरती नहीं हूँ कभी भी किसी से। मैं लाइव आके, मैंने मेरी पर्सनल लाइफ आप लोगों के साथ यार रिवील कर दी, इससे बड़ी और क्या बात होगी। पूरी दुनिया यहाँ पे मुझे देख रही है, इतने सारे लोग भी होते हैं जो जब मैं लाइव पोस्ट कर देती हूँ लोग देखते हैं, बाद में मुझे डीएम करके क्वेश्चन करते हैं कि आप दोनों का तो इतना अच्छा लव रिलेशन चल रहा था, ये वो। तो मेरे केस में भी उसकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हुआ, मेरे केस में भी उसकी जो मदर, भाई, ये सबका टांग फंस गया। ठीक है, तो मैंने तो सीधा ही फिर मुंह पे मैंने सीधा बोला कि दोनों चीज़ों को तुम बैलेंस कर सकते हो तो ठीक है। तुम्हें पता कि तुम्हारी मदर गलत है, अगर तुम उनको गलत नहीं बोल सकते और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं चुप रह के वो सब कुछ सहूँ, तो आई एम सॉरी टू से, मैं ऐसी बंदी हूँ ही नहीं कि मैं चुप करके मैं कुछ भी सहूँगी। मैं नहीं सह सकती चुप करके कुछ भी। अगर तुम्हारी मम्मी को बात करने की तमीज़ नहीं है ना, तो मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम अपनी मम्मी के साथ खुश रहो। मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग ही नहीं करती हूँ। यार, आप प्लीज़ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को गाइडेंस दो जो अपने पेरेंट्स की वजह से पार्टनर को। मैं तो यही बोलूँगी कि प्लीज़, इवन अगर आप लोग लव रिलेशन में हो और आपके खास तौर पे आपकी मम्मियाँ, आपके पापा जो रिलेशनशिप में आते हो, तो मैं आप लोगों की मम्मी पापा से सुनना चाहूँगी कि आप लोग हमेशा बोलते हो कि हमें अपनी मर्जी से बहू लेकर आनी। भाई, तुम्हें तो 4 रोटियाँ ही वो पका के देने वाली है, पूरी ज़िंदगी तो तुम्हारे बेटे के कमरे में वही रहने वाली है, बच्चे तो तुम्हारे बेटे के वही पैदा करने वाली है, तो वो उसकी पसंद होनी चाहिए कि तुम्हारी पसंद होनी चाहिए। बचपन में आप लोग अपनी मर्जी से बच्चों को कपड़े लाकर पहना दिया करते थे, टॉयज लाकर दे दिया करते थे, तो बच्चों को समझ नहीं थी। बट जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, उनका डिमांड हुआ कि नहीं पापा ये बाइक चाहिए, पापा ये कपड़ा खरीदना है, पापा इस तरह की टीवी होनी चाहिए, पापा इस तरह का लैपटॉप होना चाहिए, लेकर दिया उसकी मर्जी का कि नहीं। वो एक इक्विपमेंट आप उसकी मर्जी का अपने बच्चे को लेकर दे रहे हो, बट जब उसकी लाइफ पार्टनर को चूज करने की बारी आती है तब तुम्हें अपनी मर्जी से चाहिए होता। तो आप लोगों से मैं अगर बोलूँ, आपका बेटा कल को बोल दे कि पापा ये मम्मी अभी मुझे पसंद नहीं, तुम ये मम्मी को चेंज कर दो, तुम कर दोगे? तो पेरेंट्स प्लीज़ कुछ तो शर्म करो, आप लोग प्लीज़ कुछ तो शर्म करो। पेरेंट्स होने का क्यों इतना नाजायज़ फ़ायदा आप लोग उठा रहे हो कि अपनी ही बच्चों की ज़िंदगी को दाव पे लगा रहे हो? मत करो। भगवान को भी चेहरा दिखाना है जाकर, अमृत नहीं पी कर आए हो आप लोग। तो प्लीज़ इस तरह के गुनाह करने ना बंद करो। अपने बच्चों को एक दोस्त की तरह सामने बिठाओ, बिठाकर पूछो कि बेटा तू क्या चाहता है। जिस लड़की को प्यार करता है उसे लेकर आ, हम बिठा के अपनी बेटी की तरह उससे बात करते हैं, उससे प्यार से बात करते हैं। हमें क्या चाहिए कि हमारे बेटे को वो प्यार से रखे, तो लेकर तो आ। ये तो हुआ बात
ये क्या बात हुई है कि लड़की आ रही है, तुम सेवा करवाना चाह रहे हो लड़की को, लड़की काम नहीं कर सकती है, हमारी सेवा करे, हमारी रोटियां पर, शर्म करो। तुम लोगों ने तो अपनी जिंदगी गुजार ली है, क्यों तुम उस बेचारी लड़की जिसकी अभी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई है उसकी जिंदगी को खराब करने पर उतारू हो? एक औरत होकर एक औरत की क्यों दुश्मन बनी हुई हो? कुछ तो शर्म कर लीजिए, कुछ तो शर्म करो। मेरे को तो बिल्कुल नहीं आने वाली, आज मैं बजाने वाली हूँ सभी मम्मियों को, कसम से मैं बता रही हूँ। यार एक वीडियो में बोला गया है कि गर्ल्स शुड डू मेकअप, इस तरह की वीडियो पीपल्स आर मेकिंग। तो मेकअप बना है लड़कियों के लिए, बना है, लड़के तो करके घूमेंगी नहीं ना, बुढ़ियां तो करके नहीं घूमेंगी ना, डॉग्स को तो नहीं करवा सकते ना मेकअप। तो जिनको मेकअप के साथ प्रॉब्लम हो रही है ना, उन्हीं बंदियों से मैं जरा पूछ लूंगी कि अपनी शादी पे क्या सफेद साड़ी पहन के आई थी, या सिंदूर का टीका लगा कर आई थी, या वो भी यूज नहीं किया था, ऐसी आ गई थी मंडप में उठ के, किसी की मैयत पे आई हैं। लाइक शर्म करो जो भी इस तरह की वीडियोस बना रहे हो आप लोग। दे हैव द प्रॉब्लम इवन विद द गर्ल्स डूइंग अ मेकअप, दे आर कॉलिंग द फेक इफ यू डू द मेकअप। मैं तभी तो बोल रही हूँ, जो बंदी ने ये लिखा उसको जाकर पूछा अपनी शादी के मंडप में जब तू बैठी थी तो क्या मैयत की साड़ी पहन के बैठी थी, कि ऐसी उठ के आ गई थी, कपड़े पहन के सोई हुई उठ के आ गई थी और जाकर मंडप में जाकर तू बैठ गई है? और भाई तू कौन होती है कि ये बात तो किसी को बोल रही है? ये तो किसी पर्सन की एक पर्सनल चॉइस है, वो मेकअप करे या ना करे, ये हर एक लड़की को चूज करने का राइट है। तू कौन होती है भाई ये बताने वाली? किसी को हक नहीं है किसी को जज करने का, कोई अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। वाई द टारगेटिंग गर्ल्स सो मच, हर जगह पे। यार एक बात मुझे बताओ, कभी सुना किसी लड़की ने किसी लड़के का रेप किया? नहीं सुना। कभी सुना है कि कोई लड़के को दहेज के लिए किसी लड़की ने जला दिया हो? नहीं हुआ। दहेज के लिए लड़की जलाई जाती है, लड़की के ऊपर एसिड फेंका जाता है, लड़की का रेप किया जाता है, लड़की की ही भ्रूण हत्या की जाती है। शर्म करो, शर्म करो, कसम से सोसाइटी आप ही शर्म करो, क्योंकि ये सारे ट्रेड्स नॉर्म्स ना तुम लोगों के ही बनाए हुए हैं, सोसाइटी के बनाए हुए हैं। ये फेक ट्रेड्स जो है ना, ये सोसाइटी के बनाए हुए हैं। सब कुछ जितनी प्रताड़ना है ना, सारी लड़कियां ही सह रही हैं। सब कुछ गलत लड़कियों के साथ हो रहा है। लड़के को तो भ्रूण हत्या नहीं होती, लड़कियों की क्यों भ्रूण हत्या हो रही है? लड़कियों को पैदा होने से पहले क्यों मार दिया जाता है? लड़कों को क्यों नहीं मारा जाता? किसी लड़के का रेप क्यों नहीं होता? और जब किसी लड़की का रेप हो जाए तो बोला जाता है लड़की की इज्जत चले गई, और उस लड़के की बहुत इज्जत बढ़ गई। तो शर्म करो, ये इज्जत जैसी ना, ये तुम्हारे यहाँ पर ये घटिया सोच इधर है, इसको बदलो। शर्म आनी चाहिए, शर्म। दीदी गुस्सा ना करो। यार गुस्सा आएगा। मैं 2 हफ्ते से मैं बेचारी लड़कियों को ट्रीट कर रही हूँ, उनकी बच्चों की काउंसलिंग्स कर रही हूँ। डिप्रेशन में बच्चियाँ रो रही हैं, परेशान है, कुछ उनमें से बीमार हैं, इतनी बीमार हैं कि उनके ना पेरेंट्स ट्रीट कर रहे हैं ना उनके हस्बैंड्स उनको ट्रीट कर रहे हैं, अकेली सब कुछ सर्व कर रही है, रो रही हैं। उनको एक उम्मीद है कि शायद पेरेंट्स सपोर्ट में खड़े होंगे, वो भी खड़े नहीं है। एंड ऑफ द डे बात करने के लिए कोई नहीं, तो वो बच्चियां मेरे पास आ रही हैं क्योंकि उनका मन हल्का हो रहा है मेरे से बात करके, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनको उस प्रॉब्लम से निकाल सकूं। और ये मैसेज बहुत ज़रूरी था आज देना, खासतौर पे पेरेंट्स को देना, कि क्यों अपने बच्चों को नरक की आग में झोंक रहे हो आप लोग। पेरेंट्स हो तो पेरेंट्स होने का फर्ज अदा करो। अपनी कोख से अगर बच्चे को पैदा किया है ना, तो उसके दर्द को भी समझो। जो दर्द तुमने पैदा करते हुए मम्मियों की लिया है ना अपने अंदर, वो दर्द आप समझो। आपकी बेटी को भी उसी लेवल का दर्द हो रहा है, उसी लेवल का पेन हो रहा है। जब आपके हस्बैंड आपको मारते होंगे, आपकी सास आपको गाली देती होगी, उस टाइम पे आपने जो फील किया होगा ना, अंदर से मन का चोट रहा होगा, परेशान हो रही होगी, रो रही होगी, वही सेम चीज आपकी बेटियां भी कर रही हैं। वो भी रो रही है, उनका भी मन का चोट रहा है, वो भी दुखी है। तब आपको वो क्यों ख्याल नहीं आता? तब आप अपना बीता हुआ वक्त भूल जाते हो कि आपके साथ क्या हुआ था। मत करो। ये हाथ ही जोड़ रही हूँ आज मैं आप लोगों के सामने। मैं बहुत दिन से चाहती थी कि मैं इस टॉपिक पे आकर मैं बात करूँ, मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था, बट आज मुझे टाइम मिल रहा था। और अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ ऐसा कर रहे हैं ना, गर्ल्स या बॉयज़ की भी मैं बात करूंगी, गर्ल्स और मैं बॉयज़ दोनों की बात करूंगी, अगर आपके पेरेंट्स आपको इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, आप लोगों को फोर्स करते हैं ना, तो पहली बात तो अपने लिए डिसीजंस लेना सीखो, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। पपेट नहीं हो, इंसान के बच्चे हो, जानवर के बच्चे नहीं हो कि कोई कैसे भी आपको ट्रीट कर सकता है। तो प्लीज़ समझ लो इस बात को। और मेरा अभी टाइम हो चुका है,
ठीक है, बहुत लेट हो चुकी हूँ मैं, मेरे बच्चे रो रहे हैं। सो अभी मुझे जाना होगा। मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगी। बट गर्ल्स, अगेन मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करो। प्लीज़ अपनी लाइफ को हेल मत बनने दो सोसाइटी के चक्कर में, पेरेंट्स के चक्कर में, फैमिली के चक्कर में, इन लॉज के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में मत करो। अपने आप को कैपेबल बनाओ, अपने आप को इस काबिल बनाओ ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ में आ सको। मेरा तो ज़िंदगी का एक ही फंडा रहा है, मुझे जब भी लगता है कि कोई मुझे मेरी लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा है, मैं 10 कदम पीछे हट जाती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कोई भी हो, इंक्लूडिंग टू अगर मेरी फैमिली भी कल को मेरे लिए स्टैंड नहीं लेती, मुझे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेरे को इत्तू पित्तू सा भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मैं कैपेबल हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मैं कमा के खा लूँगी। मुझे किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के आगे मुझे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको भी यही समझा रही हूँ कि आपको भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने, अपने पेरेंट्स के सामने नहीं हाथ फैलाने कि हस्बैंड ऐसे ट्रीट कर रहा है तो हमें रख लो अपने घर पे। अपने आप को कैपेबल बनाओ, कम कमा लो, एक वक्त की रोटी खा लो, पर सुकून की तो खा लो यार। क्यों लाइक एक पपेट वाली ज़िंदगी जीनी है? मत जियो प्लीज़। अपनी रिस्पेक्ट करो, खुद को वैल्यू करो। सो आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगी। आप सबको मेरी तरफ से गुड नाइट, ऑल द बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ लव। अपना ख्याल रखिएगा। मैं बहुत जल्दी आऊँगी। मेरी रेमेडीज़ को फॉलो करो और फिर मुझे ज़रूर फीडबैक देना। मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस बना के डालूंगी मोटिवेशनल स्पीचेस की, तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियोस भी ज़रूर यूट्यूब पे जाकर देखिएगा, ठीक है। सेल्फ लव इन डिवाइन सोल के नाम से मेरी आईडी है, मैंने अपने बायो में भी उसको मेंशन कर रखा है, तो आप प्लीज़ उसको जाकर चेक ज़रूर करिएगा। मैं जल्दी ही और भी वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एंड सॉरी अगर आप लोगों में से किसी को भी मेरी बात बुरी लगी हो तो हाथ जोड़कर मैं आप लोगों को सॉरी बोलती हूँ उस चीज़ के लिए। बट यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ही आई हूँ, ठीक है। सो मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू एंड गुड नाइट, बाय।